हंसा के रुलाना शायद इसी को कहते हैं। कल यूपी सरकार ने गुजरात से अपने मज़दूरों को लाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन बीती रात एक फिर से आदेश आया जिसमें कहा गया कि अगले आदेश तक रोक दिया जाए। नतीजा एमपी गुजरात की पिटोल बॉर्डर पर यूपी से आने वाले लोगों को रोक दिया गया है। लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। और आप इस ड्रोन कैमरे के नज़रिए से सबसे पहले देखिए कि इस हाईवे पर बॉर्डर पर जो खंगेला और पिटोल की बॉर्डर है वहाँ पे हालात क्या हैं। ये हालात बता रहे हैं कि सरकारों के बीच में आपस में समन्वय नहीं है। कभी कोई आदेश आता है, कुछ ही घंटों में दूसरा आदेश आ जाता है। पहले योगी जी ने इजाज़त दी थी, लेकिन बीती रात को एक आदेश के जरिए रोक दिया गया। कहा गया अगले आदेश का इंतज़ार करें। ऐसे में परेशान लेबर कहाँ जाएगी? हमको बताया गया है कि कोई 2000, कोई 5000, कोई 3500 रुपये खर्च करके कोई ट्रक, कोई ऑटो, कोई मिनी ट्रक, आइसर, इस साधनों के जरिए निकले थे इस उम्मीद से कि एमपी को क्रॉस करेंगे और 24 घंटे के भीतर अपने घर पे होंगे। लेकिन अब उनका पैसा भी डूब रहा है, उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। तमाम बसें और वाहन रुके हुए हैं और लोगों को आप देखिए कि जहाँ तहाँ लोग जो बॉर्डर है वहाँ पर खेतों में पड़े हुए हैं। खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, पीने का इंतज़ाम नहीं है। ये अजीब हालत है। इतने बड़े संकट में सरकारें फैसला नहीं कर पा रही हैं। योगी सरकार सिर्फ मीडिया में बयान दे रही है कि हमारे लोगों को हम सुरक्षित लेके आएंगे, लेकिन 7 दिन हो गए हैं बयान देते देते। लोग फंसे हुए हैं। कल जो गए वो भी भेड़ बकरियों की तरह गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करवाया जा रहा था। और आज हालत ये है कि रात 12 बजे से ही रोक दिया गया है पूरा ट्रैफिक। एमपी की ओर आने वाले लोग आना जारी है, मज़दूरों का आना जारी है, लेकिन यूपी वालों के लिए एमपी की इस पिटोल बॉर्डर से बुरी खबर है। ये ड्रोन से आप फिर से देखिए, ये हाईवे की वो तस्वीर है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कई वाहन रोक दिए गए हैं। ये बसेस रुकी हुई हैं, वाहन रुके हुए हैं और काफ़ी संख्या में आप लोगों को देखिए कि ये हाईवे के किनारे खेतों में पड़े हुए हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अनिश्चित भविष्य है, इनको नहीं पता कि ये यहाँ से कब निकलेंगे। व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कोशिश कर रही है गुजरात सरकार कि इनको खाना दे, पानी दें, लेकिन अभी रात 12 बजे से लेकर अभी तक का जो स्टेटस है उसमें यह है कि आज दोपहर 12 बजे तक भी हालात ख़राब हैं। ये प्रवासी मज़दूर अपने ही देश में रिफ्यूज़ी हो गए हैं, शरणार्थी हो गए हैं। अंग्रेज़ों का ज़माना होता तो इनको ये सोच के संतोष हो जाता कि ये विदेशी हुकूमत है, लेकिन अब अपनी ही हुकूमत है, आज़ाद देश है, स्वतंत्र भारत है, लेकिन ये लोग आवाजाही के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। केंद्र सरकार आदेश देती है, गृह मंत्रालय आदेश देता है कि मज़दूरों की आवाजाही जारी रहे, राज्य आपस में समन्वय बना के काम करें, लेकिन उस आदेश के 48 घंटे बाद भी ये तस्वीरें सामने आना ये साबित करती है कि राज्यों के बीच में समन्वय नहीं है, नेता गंभीर नहीं है, मुख्यमंत्री भी गंभीर नहीं है। ऐसे में इन मज़दूरों का क्या होगा ये अगले कुछ घंटों में तय होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको हमने ग्राउंड रिपोर्ट बताई। आपकी प्रतिक्रिया जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा साहब और गुजरात बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। कल आपने देखा होगा कि यूपी के लेबर्स को लेके तमाम वाहन एमपी में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन आज वो सिलसिला थम गया है। सर, क्या वजह है कि अचानक रोक दिया गया है? हमको टेलीफोन के मार्फत से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में अभी वो जो गुजरात के लेबर हैं, गुजरात में जो काम करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, उनको उन्होंने भी बॉर्डर पे रोक दिया है और अब आगामी आदेश तक उनका मूवमेंट उत्तर प्रदेश की ओर ना कराया जाए। लेकिन जो एमपी के लेबर्स हैं सर, उनका स्टेटस क्या है? एमपी के लेबर बिल्कुल आ रहे हैं। गुजरात से वो लोग भी स्क्रूटनी करके भेज रहे हैं और हम यहाँ पे उनको जो नेसेसरी प्रोटोकॉल है, दैट इज़ उनका स्क्रीनिंग कराना और फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन करना और फिर आगे उनको खाना वगैरह पैकेट देके गाड़ी से रवाना कर रहे हैं उनके गंतव्य जिलों तक। कुल कितने लोग सर आ चुके हैं, कोई डेटा है एमपी का? विगत अभी 5-6 दिन की मैं यदि बात करूं तो करीब 14,000 लोग इस पिटोल बॉर्डर से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए जा चुके हैं। तो आपने कलेक्टर साहब को सुना, बता रहे हैं कि कोई आदेश आया, उसके बाद यूपी के मज़दूरों की एंट्री एमपी में रोक दी गई है जो यूपी जाना चाहते थे। अगले आदेश का इंतजार है, उसके बाद ही ये शुरू हो पाएगा, लेकिन एमपी के लोगों का विधि सम्मत आना जारी है। झाबुआ जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।